हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड ये हमारी सेकंड वीडियो है सॉलिडिटी की, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो है, वेरिएबल्स जो सॉलिडिटी में होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वैल्यू टाइप्स और एक रेफरेंस टाइप्स। तो इनमें फ़र्क क्या होता है कि वैल्यू टाइप्स के वेरिएबल्स में हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो जिस तरह का वेरिएबल डिफाइंड होगा उस तरह की वैल्यू उसमें स्टोर्ड होगी। और रेफरेंस टाइप होता है बेसिकली वो कोई खुद की वैल्यू स्टोर नहीं करता, वो किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है या उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली वो एक रेफरेंस होता है दूसरे वेरिएबल के लिए। सो लेट्स बिगिन। हम देखेंगे कि वेरिएबल जो होते हैं वैल्यू टाइप्स के वो किस तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता है कि वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं वैल्यू टाइप के वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो पहला वेरिएबल जो हम इसके अंदर होता है वो होता है बूलियन। सो इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं स्टार्टिंग से, और उसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और फिर उससे हमें पता चलेगा कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वही अपना एक कोई भी नाम ले लेते हैं, टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सारे वेरिएबल्स को पब्लिक डिफाइन करेंगे ताकि जब हम उसको डिप्लॉय करें तो हमें उनकी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएं। मैं यहाँ पे रीमिक्स आईडी यूज़ कर रहा हूँ, लोकल होस्ट में अभी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे फटाफट हम डिप्लॉय करके और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो पहला जो वेरिएबल है वो होता है बूलियन टाइप का। तो बूलियन को हम जो इसमें डिफाइन करेंगे वो बूल करके कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे और इससे हम डिफाइन करेंगे। मैंने इसको यहाँ पे पब्लिक डिफाइन किया ताकि कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊँ और इसकी वैल्यू को देख पाऊँ। जो दूसरा वेरिएबल होता है, तो बूलियन के बारे में वैसे हमें पता ही है कि वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू होगा और या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में जिस तरह से ट्रू और फॉल्स काम करते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से काम करते हैं। दूसरा जो वैल्यू टाइप का वेरिएबल रहेगा वो हमारे होते हैं इंटीजर टाइप के। इंटीजर में दो तरह के होते हैं इंटीजर्स इसमें, तो मैं यहाँ पे कमेंट पर लिख देता हूँ इंटीजर्स। अब यहाँ पे होगा फर्स्ट इज अनसाइंड, इसमें क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। इनमें कोई क्योंकि साइन नहीं होगा तो माइनस साइन नहीं लगा सकते, इसका मतलब कि हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको डिफाइन किस तरह किया जाता है, हम लिखते हैं इसको अनसाइंड इंटीजर को लिखने का तरीका होता है यू इंट और फिर वेरिएबल का नेम मान लेते हैं ए, पब्लिक पहले डिफाइन कर लेते हैं पब्लिक, और ए और इक्वल टू हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 10। अभी के लिए हम बस सैम्पल वैल्यू ले रहे हैं तो 10 वैल्यू मैंने दे दी। अगर नहीं देंगे तो 0 वैल्यू डिफाइंड होगी। 0 से कम नहीं हो सकता क्योंकि ये अनसाइंड है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से आगे ही रहेगी इसकी वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यू इंट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 256 है, यू इंट 256। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 2 टू द पावर जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है 2 टू द पावर 256 तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर हमें छोटा वेरिएबल चाहिए जो कम वैल्यू को स्टोर करना है तो हम उसके लिए यू इंट 8 के मल्टीपल्स में हम यू इंट में डिफाइन कर सकते हैं। तो यू इंट पब्लिक बी इक्वल टू, इसको छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी मैक्स वैल्यू, सॉरी ये जो वैल्यू होती है 2 टू द पावर 256 -1, क्योंकि 0 से शुरू होता है तो इसलिए -1 रहेगा। और यहाँ पे 2 टू द पावर 8, जिसका मतलब होता है
256 माइनस 1, तो 0 से लेके 255 तक यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 0 to 255 तक यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हमें साइंड इंटीजर चाहिए तो उसके लिए हमें यू इंट नहीं लिखना, सिंपली हम इंट लिख सकते हैं। मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स में इंट वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो हम उसको सिंपली इंट से डिफाइन कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है वैल्यू टाइप्स में, वो होता है एक एड्रेस। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस कोई भी जो भी हम Web3 में जो भी चीज़ें करते हैं वो किसी न किसी एड्रेस से डिफाइंड होती हैं। वो किसी यूज़र का हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे डिप्लॉयड है वहाँ का एड्रेस हो सकता है, कहीं का भी, मतलब ब्लॉकचेन पे जो भी एड्रेस है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसका टाइप होता है एड्रेस। तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ADDRESS पब्लिक, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं ओनर एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा, 00 वैल्यू रहेगी इसकी, तो हेक्साडेसिमल में वैल्यू रहती है इसकी। और इसमें 20 बाइट्स तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि इथेरियम का स्टैंडर्ड एड्रेस होता है, उस तरह से वैल्यूज इसमें स्टोर होती हैं। एड्रेस में एक तो सिंपल एड्रेस होता है जो कि सिर्फ एड्रेस की वैल्यू स्टोर करता है, और अगर उस पर हमें पेमेंट भेजनी है या रिसीव करनी है तो हमें उसको पेएबल टाइप से स्टोर करना पड़ेगा। अगर किसी एड्रेस पे हमें कोई भी वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है इथेरियम या फिर जो भी चेन पर डिप्लॉयड है कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला करेंसी हमें अगर ट्रांसफ़र करनी है तो हमें एड्रेस को एक पेएबल की तरह से डिफ़ाइन करना पड़ता है। उसको डिफ़ाइन करने का तरीका इस तरह से होता है, एड्रेस पेएबल एंड अगर हम इसको पेएबल नहीं डिफाइन करेंगे तो हम उस पर कोई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पेएबल करना ज़रूरी है अगर हम उस पर कुछ वैल्यू भेजना चाहिए या रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए जो लास्ट वैल्यू टाइप का हम वेरिएबल सीखेंगे वो होता है enum। enum को डिफाइन करने का तरीका होता है enum, और मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एवेंजर्स, और इसमें हम ले लेते हैं हल्क, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक विडो, और हॉकाई। सो enum का मतलब क्या होता है? बेसिकली पहले तो हम ये समझ लेते हैं। enum का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये कुछ फिक्स्ड वैल्यू हैं जो हमेशा यही इन्हीं में से कुछ यूज़ होगा, पर हम एक्चुअली में अब हमेशा स्ट्रिंग यूज़ करने की जगह हम एक जो वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं जो एक्चुअली चेन पर स्टोर्ड होगा वो एक इंटीजर के रूप में होगा, लेकिन हमने उसको कुछ वैल्यूज़ दे दिए ताकि हम जब कोड करें तो हमें रीड करने में आसानी हो। सो यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो से इंडेक्स जैसे एरे में स्टार्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, हल्क की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, थॉर की 1, आयरन मैन की 2, ब्लैक विडो की 3, हॉकाई की 4। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ इसमें स्टोर्ड रहेंगी, और इसके आगे हमें लिखना होगा ठीक है। तो ये एक एवेंजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें मैंने बेस्ट एवेंजर को लिया है जो कि थॉर की वैल्यू जाएगी इसके अंदर। तो देखते हैं अब इसको डिप्लॉय करके कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें असाइन होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पे ये कुछ इशू तो नहीं दे रहा है। कंपाइल यहाँ से भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, कंपाइल तो हो गया सक्सेसफुली। एक काम करते हैं, इसको अब डिप्लॉय करते हैं, कोई इशू नहीं है।
टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। इसको ड्रॉप डाउन करते हैं और देखिए मैंने जो भी पब्लिक वेरिएबल्स डिफाइन करें वो उनकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा मैं उसकी वैल्यू देख सकता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू सेट हुई है। तो ए की वैल्यू 10 होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पर 10 सेट हुई है। बी की वैल्यू 0 है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं दिया था। बेस्ट एवेंजर की वैल्यू है 1, ये 1 इसलिए है क्योंकि हल्क फर्स्ट इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पर है, इसलिए उसको 1 असाइन हुई है। माय बुलियन की वैल्यू है फॉल्स क्योंकि माय बुलियन को मैंने कुछ नहीं सेट किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉल्स होता है। और ओनर एड्रेस क्योंकि मैंने कुछ नहीं असाइन किया इसलिए जो कि हेक्साडेसिमल में 000 सब कुछ 0 है, इसका मतलब कि एक फर्स्ट एड्रेस है, ब्लैंक एड्रेस है। ठीक है, तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स हमारे डिफाइन हो गए और हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि बेस्ट एवेंजर की वैल्यू को बदल के देखते हैं और देखते हैं कि ये अगर हम हॉकाई करते ब्लैक विडो को करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू अब 0 1 2 3 आनी चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव करूँगा। ये पहला डिप्लॉयमेंट था, मुझे फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा नए क्योंकि कुछ मैंने चेंजेस करे तो उसको फिर से डिप्लॉय करके ही मैं चेंजेस को देख सकता हूँ। तो मैं डिप्लॉय करूँगा। अब यहाँ पे सेकंड सेट ऑफ डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बेस्ट एवेंजर पे क्लिक किया तो ब्लैक विडो की वैल्यू 3 आ गई। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने वेरिएबल्स कवर करें वैल्यू टाइप्स के। ये बहुत ही बेसिक वेरिएबल्स मैंने इसमें कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स देखेंगे और कुछ एडवांस्ड वैल्यू टाइप के वेरिएबल भी होते हैं जो कि हमने इसमें कवर नहीं किए हैं, वो हम कोई लेटर वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखते चले जाएंगे जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जिससे कि हमें एटलीस्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाने आ जाएँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।